नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। मैं ये बता दूं, आप बहुत प्रतिष्ठित आदमी हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और एक भागवताचार्य हैं और जाने माने भागवताचार्य हैं। देखिएगा, नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये गुप्त रखना हमारे लिए श्रेष्ठकर है। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है, स्पष्ट तरीके से अगर देखा जाए। और हथेलियों की जो श्रेणी है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं और इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर साक्षात रूप में है, बहुत अच्छे रूप में है। कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं दार्शनिकता आपके अंदर एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान है। जब हथेली इस प्रकार से हो, इस प्रकार से सुंदर रूप में हो, जिसको आयताकार हथेली कहते हैं, तो करियर के मामले में भी इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही पड़ता है और प्रैक्टिकल रूप में पड़ता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी हथेली ऐसी है तो कहीं ना कहीं जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है और उच्च स्तर की उन्नति को देने वाला रहता है। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहेगा और कामयाबी को दिलाने वाला रहने वाला है। दूसरी खासियत अगर हथेली की देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है, जो आभा मंडल है, बहुत दिव्य है। कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑरा आपका है। इसका मतलब है भगवान की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, सनातन की साक्षात कृपा आपके ऊपर स्पष्ट तरीके से बनी हुई दिखाई दे रही है। यहां पे देखेंगे तो अंगूठा एक शानदार रूप में है और हस्तरेखा शास्त्र में ऐसे अंगूठे को बहुत लकी, बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर अपने जीवन काल में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में एक बड़ी तरक्की करते हैं, खूब तरक्की ऐसे लोग करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी स्पष्ट दिखाई दे रही है, थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 3 पौरवे स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। पहला पौरवा, दूसरा पौरवा और तीसरा पौरवा। इसका परिणाम आपको निश्चित तौर पे मिला होगा। आपको अचानक जीवन में एक बार बड़ी तरक्की मिली है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है, जिसमें धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। और आगे चलकर ऐसी दिखाई दे रहा है कि आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब सुदामा नहीं रहेंगे, लेकिन आगे चलकर हल्के रूप में ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर आएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आपको पता ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोगों में से एक है। आपकी हथेली दान के लिए भी बहुत अच्छी है। कहीं मौका मिले जरूर दान कीजिएगा। आप बने ही दान के लिए है, आप बने ही अपने जीवन काल में पुण्य कमाने के लिए है और इन सब चीज़ों के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। धन के लिए बहुत अच्छा अंगूठा है आपका और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को ये दिखा रहा है और व्यवसाय में आगे चलकर विशेष प्रकार की सफलता को अर्जित करवाएगा, ये निश्चित तौर पे ये बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इन चीज़ों के लिए बहुत शानदार स्थिति में है। 2 कमियां इस हाथ में हैं, पहले उन पे चलते हैं, फिर आगे जो है कुछ और चीज़ों पे स्पष्ट तरीके से चलते हैं। एक तो देखिएगा, ये उंगली इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, ये बहुत अच्छा साइन है, ठीक है ना। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है आपके अंदर,
है ही है। आप जानते भाई, बिना धन का प्रतिष्ठा भी नहीं मिलेगी और बिना धन का वर्चस्व भी नहीं मिलेगा और बिना धन का हम ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। इन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ तक आपको नाखून बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो निखर करके उभर करके नहीं आ रहा है। जिस प्रकार का व्यक्तित्व है उस प्रकार से उभर नहीं रहा है, निखर के नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा दबा दबा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जबकि आप देखेंगे तो इस प्रकार की जो है शानदार रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, बहुत अच्छी। यानी आपने जो रास्ता पकड़ रखा है वो एकदम परफेक्ट है आपके लिए। आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ रखा है, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने जो दिशा पकड़ रखी है वो गलत नहीं है, वो एकदम सही दिशा है। और आप व्यवहारिक हैं, आप फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये ऊर्ध्व रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये बोल रही है, सुनने वाला चाहिए, बोल रही है, ठीक। लेकिन एक तो ये कमी आ गई। दूसरा देखिएगा, थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना होगा। इसका मैं उपाय भी दूंगा। ये आप जानते ही हैं, आप बहुत अच्छी ज्योतिषी भी हैं और कहीं ना कहीं भागवताचार्य हैं, ग्रंथों को बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, बहुत गूढ़ ज्ञान आपको प्राप्त है, आत्मज्ञानी हैं आप, ठीक है ना, बहुत विद्वान हैं, ठीक है ना, और विद्वता की परंपरा से चले आ रहे हैं लोगों में से एक हैं। यहाँ पे देखेंगे ये है चंद्रमा, ठीक है ना। और चंद्रमा के बारे में जो है, जो ज्योतिष है और उसकी जो पुस्तकें हैं वो कहते हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है और जो मन का अवयव है वह मानव है। मन का ही तो पार्ट है ना मानव, इसलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है, चंद्रमा का बड़ा रोल है। और देखिएगा चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जो और हमारे जो शरीर में है 70% जल है और ये पृथ्वी है ना, इसकी 1/3 पानी है, इसमें भी चंद्रमा इन सबको प्रभावित करता है। यानी आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इन्हीं का अधिकार है और चंद्रमा 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और वही चंद्रमा आपकी हथेली में असंतुलित अवस्था में है, संतुलित नहीं है। यानी 70% जो है इसी का परिणाम आपके जीवन में है। तो कहीं ना कहीं कई बार ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से निश्चित रूप से ये ग्रसित करेगा, या कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा दे देगा या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर लेगा। और इसके कमज़ोर होने के कारण आपका मन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया, वहाँ एकाग्रचित्ता की कमी हो सकती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहेगा तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। ऐसे में माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं उभरती हैं। जब आपका चंद्रमा खराब होता है तो ये माँ का भी कारक है, जल का ही नहीं माँ का भी कारक होता है। तो माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, या माँ के साथ मतभेदता बढ़ाता है, या माँ से दूर रखता है, या माँ का सुख ही प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में नींद आने भी में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। कैश और बरकत की कमी भी ये देता है जब चंद्रमा इस प्रकार से होता है, ठीक। तो इसको आपको जो है स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है देखिएगा, मैं एक धातु इसमें पहनने को दूंगा अपने मनपसंद जगह से, और प्योर क्वालिटी में उस धातु को लाएं। कैसे पहनने हैं, उसको एक्टिव कैसे करना है और किस प्रकार से वो कब तक पहन के रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। उसका एक प्रैक्टिकल फ़ायदा आपको जीवन पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये कमी ये कही है। दूसरी कमी बहुत बड़ी है, ये दोनों कमियां आपको दूर करनी होंगी। अगर जीवन में जिस प्रकार से आप जा रहे हैं ना,
उस क्षेत्र में अगर आपको एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है, ऐसी तरक्की को पाना है, एक अलग पहचान अगर आपने बनानी है, ईश्वर की कृपा तो है लेकिन इन चीज़ों को आपको ठीक करके चलना होगा, एक चंद्रमा को। अब दूसरा देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है। अब ये देखो टूट टूट कर यहाँ से आगे बढ़ रही है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। क्रूर ग्रह अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे धीरे से देखेंगे तो थोड़ा सा जो है हल्की राहु की स्थिति भी आ रही है। ये आपकी हथेली में सबसे बड़ा दोष पितृदोष को बता रहा है। सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत, ठीक है ना, क्षीण क्षीण फलदा अदुष्ट दुष्ट फलदा। ठीक, ये जो करियर का मामला है उसमें बरकत की कमी कर लेता है, निरंतरता नहीं देता है, एक रूप में नहीं, अस्थायित्व नहीं देता, स्टेबिलिटी नहीं देता है। और जो यश और कीर्ति व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो पहचान बननी चाहिए, जो व्यक्ति को एक वायरल होना चाहिए, वो नहीं होता है। बहुत बेहतर मेहनत करता है व्यक्ति, बहुत कुछ ज्ञान व्यक्ति के अंदर है लेकिन नहीं हो पाता है। पितृदोष आपकी हथेली में स्पष्ट है और पितृदोष से मुक्ति का उपाय आपको ढूंढना है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप स्वयं ही आचार्य हैं, इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। फिर भी थोड़ी सी मैं हिंट दे दूँ, आपको अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों के निमित्त एक बार नारायण बलि जरूर करनी है। नारायण बलि जरूर करेंगे। देखिएगा वैसे तो बहुत सारे स्थान होंगे लेकिन मेरी जानकारी में 3 स्थान हैं जो नारायण बलि के लिए बहुत उच्च है, जहाँ पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम को चले जाते हैं और उसके बाद अपने जो है पीढ़ियों को एक बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। फिर आपको इष्ट कृपा प्रॉपर तरीके से मिलने लग जाती है। पहला स्थान बिहार में गया है। यहाँ पे 5 ब्राह्मणों को बिठाकर अगर आप नारायण बलि करते हैं और उसमें भी जो आचार्य पद होता है वो अपने जो है कुल पुरोहित का होता है। दूसरा स्थान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहा गया है कि सभी तीर्थों में ये उत्तम तीर्थ है, वो है हरिद्वार नारायण शिला। यहाँ पे भगवान नारायण का वक्ष स्थल है, हृदय स्थल। अगर यहाँ पे आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके नारायण बलि करते हैं तो अपने पितरों को आप ज्ञात अज्ञात जो भी है मोक्ष दिला पाएंगे और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और पितृदोष से निवृत्त हो जाएंगे। तीसरा स्थान भी बहुत दिव्य है। इस पूरे संसार में इस भूमि का भू बैकुंठ धाम कहा गया है। भूमि का स्वर्ग बैकुंठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक है ना, बद्रीनाथ, वहां पे ब्रह्म का पाली है अलकनंदा के तट पर। वहां पे अगर आप पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं 5 ब्राह्मणों को बिठा करके, आपके पितर सीधा मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, श्री हरि के चरणों में चले जाएंगे और आपको अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को 100% मिलेगी। ये यहाँ पे इन चीज़ों को बताता है। ये 2 दोष आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, इनके कारण चीज़ें थोड़ा सा जो है खराब हुई हैं। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ देखो, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं निम्न मंगल पे। इसका 100% मतलब है आपको अपने घर का सुख मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। ऐसे लोगों को अपने मकान का सुख मिलता ही मिलता है, अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य ग्रह हैं। देवताओं के गुरु हैं, ऋषियों के गुरु हैं, ऋषि ग्रह भी इसको कहा जाता है और ब्राह्मण देवताओं के भी गुरु यही हैं, ठीक है ना। ये ज्ञान के आचार्य हैं, ये रीति रिवाजों के और कर्तव्यों के बोध के और अनुशासन के आचार्य हैं। जैसे आपका है ना ये
पुष्ट और सुंदर स्थिति में। अगर जिन लोगों का इस प्रकार से हो, ये हिस्सा सुंदर हो, उभरा हुआ हो, इसी प्रकार से एक अच्छी स्थिति में ये बना हुआ हो, तो देवगुरु बृहस्पति की ऐसे लोगों पर बहुत अच्छी कृपा होती है। यानी आपका इष्ट कारक ग्रह हथेली के अनुसार देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति है, और भगवान देवगुरु बृहस्पति की ही आपके ऊपर एक असीम कृपा बनी हुई है, एक आशीर्वाद बना हुआ है। प्रोफेशनली आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो ये लोग टीचर होते हैं, गुरु, ज्योतिषी होते हैं, बहुत बड़े उच्च स्तरीय जॉब करने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं, बहुत नॉलेज होती है ऐसे लोगों के पास। आईएएस है, आईपीएस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट होते हैं, किसी आश्रम के गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सब ये लोग होते हैं। अद्भुत बातचीत, देखने में मुखमंडल ऐसे लोगों का बड़ा तेज होता है, जो बात करते हैं उसमें एक आकर्षण होता है, दो शब्दों के बीच गैप, ये प्राकृतिक बोध इनके अंदर स्वतः ही होता है। राजा जैसा जीवन होता है, कहें तो राजा ऐसे लोग होते हैं। तो आपके पास भी भगवान बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं, इनकी कृपा आपके अंदर स्वयं बैठे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पे भी जो है एक शानदार जो है चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी जो है सॉरी, एक जो है पद्म का चिन्ह बन रहा है, इसकी सीधा दृष्टि यहाँ पे जा रही है, ये सुंदर रूप में है। इसका मतलब है साक्षात भगवान देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। अब देखिएगा एक चीज और देखिएगा, ये बता रहा है स्पष्ट रूप से आप ईश्वर के बहुत प्रिय व्यक्ति हैं, आप ईश्वर का प्रिय है, जातक ईश्वर का प्रिय है। अद्भुत रूप में देखिए, जब हमारी हथेली में देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से सुंदर आभा लिए हो, यानी आभा मंडल विकसित हो जैसे आपका है, और बृहस्पति पर्वत भी किसी पर्वत की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव ना ले रहा हो, ये हल्का झुकाव ले रहा है शनि की तरफ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा है, और इस पर्वत पर कहीं ना कहीं अलौकिक शुभ चिन्ह उभरे हों जैसे आपकी हथेली में है, तो ये मानना चाहिए ईश्वर की विशेष अनुकंपा आप पे है। यदि जातक की हथेली में ये जीवन रेखा जो है इस प्रकार से हो, और इस पे कहीं ना कहीं केतु का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा हो जैसे आपका है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आपका जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, निर्वाण की प्राप्ति के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म में कोई देवता या भगवान बृहस्पति का अंश अवतार होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी देव का अंश अवतार है आप, किसी देवता के अंश अवतार आप हैं, साधारण व्यक्ति नहीं हैं आप। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं ग्रहों की वजह से, जिसके कारण जो है थोड़ा व्यक्तित्व दबा दबा दिखाई दे रहा है, एक निखर करके, एक उभर करके चीजें आ नहीं रही है, और थोड़ा पितृदोष जीवन में आ गया है। तो इनके ऊपर आपको थोड़ा काम करना होगा। वर्तमान में थोड़ा सा देखिएगा, ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, शनि थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहा है, और यहाँ से चंद्रमा थोड़ा सा जो है खराब स्थिति में आ रहा है, असंतुलित। तो बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही, मन बहुत ज़्यादा परेशान ऐसे लोगों का हो जाता है, या कोई ना कोई वजहें ऐसे आ जाती हैं जो तनाव देता है, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है। लेकिन व्यक्ति अगर अपने आदत से बहुत स्ट्रांग हो, बिस्तर छोड़ देता तो फिर आलस्य नहीं आता, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है। लेकिन काम धाम के मामले में जो है, जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए ना, वो नहीं हो पाती है, अड़चनें आती हैं। ठीक है ना, माने आपने कहीं बहुत बड़ा पाठ कर लिया, उसका परिणाम तुरंत आता हो, लेकिन आपका शनि ऐसी स्थिति में बैठा हुआ हो, वहाँ परिणाम नहीं आता है। तो यश में, जो कीर्ति में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है ना, और बेवजह का तनाव, बेवजह का डिप्रेशन व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो ये चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही हैं। साथ में अगर हम देखेंगे तो सूर्य बिल्कुल यहाँ पे जो है
अपनी ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। यानी आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उस तरह से चीज़ें उभर कर निखर के नहीं आ पा रही हैं। ठीक है ना। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो नौकरी में वो जो एक तरक्की होनी चाहिए थी, एक मान सम्मान होना चाहिए, वो नहीं मिलता है। जिसके लिए व्यक्ति अपने आप को खपा रहा होता है, वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। व्यापार कर रहा हो तो व्यापार में विस्तार, फैलाव, नाम और यश, एक ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। अगर यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, एक पहचान चाहिए, तो सूर्य को ठीक करना होगा। तो मैं आपको जो है 2-3 चीज़ें दे रहा हूँ। एक तो आपने पहन रखा है ये, एक यहाँ पे पहनने को मैं जो है एक धातु और बताऊंगा, उसको उसी विधि से पहनिएगा, लाभ होगा। और एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूँ। इसको जरूर करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना, ये जरूर करिएगा आप। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी आपको होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानते हैं, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी आपका यही है। लेकिन धन कमाने की ललक तो है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। व्यक्ति तो उभर कर निखर के नहीं आ रहा है, दबा दबा से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे देखेंगे तो भावुकता दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जो है दयालु व्यक्ति हैं, भावुक व्यक्ति हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छे नेचर के हैं। इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है तो आगे चलकर ये भी दिख रहा है, थोड़ा महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने वाली हैं, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है उसका प्रयास भी करेंगे। मस्तिष्क रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा बौद्धिक स्तर है। और जिस तरह से हथेली की आकृति है, आपको लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल 100% बना रहेगा। अभी वर्तमान में चंद्रमा का सीधा प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ रहा है, तो प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। आपका मन भी एकाग्रचित्त कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप प्राप्त करेंगे। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जीवन रेखा है, ये इस प्रकार से जाती हुई केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनते जाएंगे। जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति है, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और इस जन्म में आपका मोक्ष भी है, ये भी आपको स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। शुक्र की बात करें, देखिएगा शुक्र क्या है, हमारी हथेली में बैठने वाला सेकंड आचार्य ग्रह है। ये दैत्य गुरु हैं, ये देव गुरु हैं, तो ये दैत्य गुरु हैं। और कलात्मक ग्रह भी इसको कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आप देखेंगे तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप बहुत तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, मैंने तो देखा हुआ है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत भी शुक्र दे रहा है। आगे चलकर ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा। एक राज ऋषि आपको जो है, राजयोगी
100% बनाएगा, बहुत बड़ा राजयोगी बनाने वाला, आप चिंता मत करिएगा। शुक्र और बृहस्पति आपका बहुत सुंदर अवस्था में है। निम्न मंगल और उच्च मंगल भी बहुत सुंदर है, जहाँ ये घर का सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दोनों पराक्रम देती हुई दिखाई दे रहे, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। वर्तमान में शनि अपनी ऊर्जा बढ़ा रहा है, थोड़ा तनाव दे रहा है, चिंताएं दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है, चरम सुख का भोग नहीं देने दे रहा है। बच्चों को लेके, परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताओं में डालता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं, बहुत ज़्यादा समय तक नहीं। अब ये देखेंगे तो ये क्या है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो दे रहा है। जीवन में स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी 100% आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे। हाँ, स्वाभिमानी है, ये आपको बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बना रहा है, न्यायप्रिय व्यक्ति बना रहा है, और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाला और परोपकारी व्यक्ति दे रहा है। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही हैं। देखिएगा स्पष्ट तौर पे अगर हम कहें, जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट हो, सुंदर आभा लिए हुए हो, तो 100% ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत विद्वान होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है। अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि समस्याएं नहीं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कुछ दिन अपना जलवा दिखाती हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। समस्याओं से व्यक्ति कहीं ना कहीं अनिष्टता से बच जाता है। इसके लिए थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो अपना राइट हैंड देखें। आप अगर माता स्वरूपा है, पृथ्वी स्वरूपा है, गौ स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, यानी फीमेल है, तो अपने लेफ्ट हैंड को देखिएगा, चाहे आप कार्यरत हैं या गृहिणी हैं या बच्चियां हैं। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट तरीके से एक प्रमाण देता है, समुद्र ऋषि स्पष्ट कहते हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा कर्म शुभम। ये स्पष्ट कहता है, ठीक है ना। तो इस पे आपको मनन करना चाहिए। शनि की स्थिति अभी ठीक नहीं है, अभी थोड़ा बेवजह की चिंताएं दे रहा है, कोई ना कोई तनाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं जूझता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सूर्य भी बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है। हाँ, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत बड़ी बनी हुई है। और बुध ठीक है वाणी के लिए, चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।